हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से रीट की सीडीपी की आंसर की, और जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट जो है वो हो चुका है रीट का, तो उसकी आंसर की मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। और मेरी तरफ से हमेशा आप पुराना रिकॉर्ड भी देखेंगे तो मेरी आंसर की में और ऑफिशियल आंसर की में कभी भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 1 से 2 क्वेश्चंस का मुश्किल से फ़र्क आता है। ठीक है, वो आपको पुरानी वीडियो से पता ही होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम डिस्कस करते हैं रीट की आंसर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल पे जो नए हैं वो पुरानी वीडियोस की आंसर की आप ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि आंसर की में मेरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है कभी भी ऑफिशियल आंसर की से। देखिए चलिए फटाफट देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर टीचर इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटी के अकॉर्डिंग जो है 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो आपकी क्या रहती है 45 आवर्स रहती है। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल टू आइडेंटिफाई द रिमूव द कॉज ऑफ वेरियस इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। एक्शन रिसर्च जो टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, ये उसी से आपका क्वेश्चन है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो एक्शन रिसर्च किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये वाला आपका क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था आपका, बट ये भी बहुत ईजी था। इसका आंसर आपका रहेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर बता करके चलने वाली हूँ आज, क्योंकि समझा मैं बहुत पहले चुकी हूँ आप लोगों को। व्हेन वी यूज आवर करंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड। जब हम अपने करंट स्कीमा को यूज करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन सी नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। यानी कि प्रतिभावान विद्यार्थी की कौन सी विशेषता है, ये पूछा गया है आपसे। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेट एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। भाई गिफ्टेड बच्चा है, भगवान ने उसको एक प्रतिभा दी है, तो बिल्कुल अगर उसके हिसाब से चुनौतीपूर्ण गतिविधियां नहीं होंगी तो वो क्लास में बोर फील करेगा। एज ए टीचर आपको उसके अकॉर्डिंग टास्क जो है वो देना पड़ेगा। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये पूछा गया आपसे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जाता है किस तरीके से। 7th का आंसर आपका क्या रहेगा, 7th का आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ लर्निंग। इंक्लूजन का मतलब ये है कि आपके एटीट्यूड में, कंटेंट में और जो लर्निंग की अप्रोच है उसमें चेंज लाने की जरूरत है, तभी इंक्लूजन हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट पूछा गया है। गोल डायरेक्टेड है, बिल्कुल ठीक बात है। स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड, बिल्कुल ठीक बात है। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। बट अबाउट म्यूजिकल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कहीं भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, तो 8th का आपका आंसर रहने वाला है डी। थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट जो है आपका, ठीक है, TAT जिसको हम कहते हैं, मेजरिंग पर्सनालिटी इज, वो किस तरह का, मतलब व्यक्तित्व को मापने की किस तरह की विधि है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये किस तरीके का टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है आपकी ये। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। नेक्स्ट 10 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए किस तरीके का चिंतन होता है वो पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए क्रिएटिविटी के लिए क्या रहता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब आप दिशाओं में सोच पाते हैं, एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन सोच पाते हैं, तब होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एक्चुअल एज ऑफ चाइल्ड इज 13 ईयर्स एंड मेंटल एज इज 14 ईयर, देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंट क्वोशंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया होगा पहले, मेरी तरफ से इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ जाते हैं हम फटाफट से। द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी है लर्निंग की, ये पूछा गया है आपसे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी है। बहुत ईजी पेपर आया है आप लोगों का। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का सबका अच्छा हुआ होगा। कॉज ऑफ जुवेलियन डेलिक्वेंस इज, ठीक है, ये पूछा गया आपसे कि बाल अपराध का कारण जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है,
13 का आपका पेरेंट कन्फ्लिक्ट यानी माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा तो बच्चा अपराधी कैसे बन सकता है, आपस में सहमति होगी तो भी नहीं बन सकता, समृद्ध परिवार हो तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा अपराधी बन जाए, है ना, फिर तो मतलब अंबानी के सारी मतलब जो होंगे वो अपराधी होंगे बिल्कुल, है ना। तो क्या होगा, माता पिता में अनबन होना, पेरेंट में कन्फ्लिक्ट्स होना एक रीज़न होता है आपका, एक रीज़न हो सकता है बाल अपराध का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रंस फीस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट्स एक्ट 2009, यानी कि जो बालकों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यापकों के प्रशिक्षण सुविधा हेतु ध्यान नहीं दिया गया है, या फिर जो घुमंतु बच्चे हैं उनके परिवेश को सुनिश्चित नहीं किया गया है, या फिर एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित नहीं किया गया, या फिर 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो बिल्कुल ठीक बात है, 14 वर्ष के बाद में शिक्षा व्यवस्था, इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक रिसर्च एक्शन रिसर्च, कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि एक्शन रिसर्च को एक्शन रिसर्च बनाता है। तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना और उसका इवेल्युएशन करना ही एक्शन रिसर्च को रिसर्च बनाता है, क्योंकि रिसर्च तो दुनिया भर की होती है, लेकिन कुछ होती है उसमें जो इम्प्लीमेंट होती है, कुछ होती है जो नहीं होती है, ठीक है। बट एक्शन रिसर्च में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और आपका इवेल्युएशन भी होता है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, बेंडूरा का, एल्बर्ट बेंडूरा का, इसको राइट सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो इसका राइट सीक्वेंस होगा, बच्चा सबसे पहले अटेंशन देता है, फिर उसको रिटेन करता है, उसको फिर रिप्रोड्यूस करता है, और फिर उसके बाद में आपको रेनफोर्समेंट कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि उसको मोटिवेशन मिलता है, तो उसकी लर्निंग होती है और उस काम को दोबारा करता है। तो 16 का आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहने वाला है, ठीक है। Question number 17, according to Sigmund Freud, which method is most appropriate for identifying the characteristics of unconscious mind? ये आपसे पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि स्वप्न विधि, यानी बच्चा जो है वो ड्रीम स्वप्न जो लेता है, ड्रीम एनालिसिस उसका, ये उसकी विधि है आपकी। ADHD का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है आपकी। बच्चे के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर अटेंशन की कमी रहती है, अवधान की कमी रहती है। तो चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, यानी कि C। 18 का आपका आंसर क्या रहेगा, C, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, अ टेस्ट डिजाइन टू रिवील अ पर्सन स्ट्रेंथ और वीकनेस इज इन वन और मोर एरियाज इज कॉल्ड। देखो, जब भी बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता लगाने के लिए कोई टेस्ट किया जाता है तो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, और जब हम उस कमियों को दूर करते हैं तो हम उसे रेमेडियल टेस्ट कहते हैं। तो 19 का आंसर आपका क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा बी। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, 86 जो है आपका 86वां संशोधन, यानी ए रहेगा 20th का आंसर। 21 का आंसर क्या रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स क्या होता है, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना, भैया जो करना है करो तुम लोग, या फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बिल्कुल ठीक बात है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यह है कि बच्चा सेंटर में रहना चाहिए, बच्चे की आवाज़ और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चे की आवाज़ को आपको सुनना है कि बच्चा क्या सोचता है, क्या समझता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आर यूज टू मेजर। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो किस लिए यूज होती है, तो वो इंटेलिजेंस को मापने के लिए यूज होती है। 22 का आपका आंसर रहेगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं पूरा आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से मैं आपको आंसर्स जो बता दूँ। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, चिल्ड्रंस लर्न, वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे जो किस तरीके से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं या फिर बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स। बिल्कुल ठीक बात है, यही हमें अपना आंसर मिल गया। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने से बड़े की हेल्प लेकर के, जिसको कि वो MKO भी कहता है, अपने से बड़े से, अपने से मोर नॉलेज वाले से वो सीखते हैं बच्चे। तो 23 का आंसर आपका रहेगा बी। विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट, महा इजी क्वेश्चन, मतलब तो क्या होगा, बिने होगा। आपने अगर मेरी CDP वाली प्लेलिस्ट सारी देखी होगी तो एक एक क्वेश्चन बनता है वहाँ से, ठीक है। फिर आता है आपका व्हाट एफर्ट शुड अ टीचर, तो 24 का आपका क्या हो गया, बी हो गया। व्हाट एफर्ट शुड अ टीचर मेक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए कौन सा प्रयास करना चाहिए। तो देखो, गिफ्टेड बच्चे हैं ना, उनको एक्स्ट्रा क्लास और मोटिवेशन, स्पेशल क्लासेस उनको मिलनी चाहिए जिसमें उनकी जो गिफ्टेडनेस है उसको इन्हेंस किया जा सके, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो गया, 25 का बी हो गया आपका। 26 है जो द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इन एनसीएफ 2005। तो देखो आर्ट एजुकेशन को ऐड किया गया ताकि बच्चे को क्या है, आपको जो कल्चरल हेरिटेज है बच्चे को वो पता चल सके, इसलिए एनसीएफ में डाला गया। जैसे आपकी उसमें देखेंगे, आप ईवीएस में देखेंगे तो बहुत सारे कल्चर के बारे में बात की गई है, बहुत सारे अलग अलग जगहों के बारे में बात की गई है, वहाँ के कल्चर के बारे में बात की गई है। तो वो किस लिए, ताकि आपको उस कल्चर को आप जान सकें बच्चा, ठीक है। 26 का आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट आपका 27 नंबर, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। तो ये आइडिया आपका किस चीज़ से एसोसिएटेड है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, कि प्रिंसिपल जो है आपका कंटिन्यूटी का वो ये कहता है कि डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है आपका, ठीक है, माँ के गर्भ से शुरू होकर आपके मृत्यु तक जाता है, कब्र तक जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका क्या हो गया 27 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का कॉम्पोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल ठीक बात है, वोकेशनल चॉइसेस देखते हैं, मेमोरी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम इंटेलिजेंस का कंपोनेंट, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं, बट वोकेशनल चॉइसेस जो है वो कुछ हद तक नहीं है इसका कंपोनेंट, जो थोड़ा सा इसमें आप स्टार लगा लेना। आंसर की में हम देखेंगे क्या आंसर देते हैं इसका 28 वाले का, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड। कौन सी ऐसी है जो साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है बच्चे की, थिंकिंग है, राइटिंग है, थ्रोइंग अ बॉल है या फिर प्लेइंग है। तो देखिए सारी ही साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है, सिर्फ थिंकिंग जो है वो साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। 29 का ए रहेगा आपका। फिर आता है आपका हु गेव 16 PF क्वेश्चनर टू एसएस पर्सनैलिटी, ठीक है, जो 16 PF प्रश्नावली जो है वो किसने दी थी, ये पूछा गया आपने। तो सीधा सीधा आंसर है आरबी कैटल ने दी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था आपका रेट का, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। और सभी रेट के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहे, और आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जिन्होंने आज एग्जाम दिया उसके साथ में इस आंसर की को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।